वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का जो 14 से 24 तक अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी करके देशवासियों को आश्वस्त किया कि यह गरीब गुरबा की सरकार है। इसी कड़ी में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 4 से 14 के जिनके नेतृत्व में सरकारें चलती थी, नेतृत्व का अगुवा सदन के अंदर कहा करते थे कि मेरी सरकार एक खास वर्ग के समर्पित सरकार है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गरीब गुरबा की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब गरीब का बेटा, वंचित शोषित समाज की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर आते हैं तो देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि मेरी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि गरीबों को थाली में अन्न कैसे मिले, उनको रहने का घर कैसे मिले, उनकी स्वास्थ्य की चिंता कैसे किया जाए, उनके घरों तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए, उनके घरों में नल से जल कैसे पहुंचाई जाए, ये चिंता देश के प्रधानमंत्री किया ही नहीं। ये 14 से 24 10 साल के शासनकाल में अमूल चूल परिवर्तन करके दिखाया। पिछड़ों की दुहाई देने वाली कांग्रेस और उनके घटक दलों ने 4 से 14 के बीच सामाजिक और ग्रामीण मंत्रालय में आवंटित हुए बजट को 6.4% पैसे को खर्च ही नहीं किया। इसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री समयोचित प्रयासों को समाहित और सामाजिक ग्रामीण मंत्रालयों में आवंटित बजट में से 99% अधिक पैसा सामाजिक न्याय, ग्रामीण, गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित विकास एवं उत्थान के लिए उन्होंने खर्चा किया। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पीएम उज्ज्वला योजना पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधे लाभ दिया गया, कनेक्शन दिया गया। मुझे तो खुशी हो रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक गरीब परिवार में, शोषित वंचित परिवार में जन्म लेने के बाद मैं स्वयं एहसास किया कि गरीबों के घर में असाध्य बीमारियां होती थी तो सही इलाज कराने के लिए जमीन को बंधक रखना पड़ता था, मताएं बहने का जेवर बेचना पड़ता था। लेकिन हम गरीब परिवार में जन्मे बेटा होने के नाते देश के सबसे गरीब के रहनुमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस चिंता किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना चला करके बिहार प्रदेश ही नहीं पूरे देशवासियों को आपने एक आयुष्मान जन आरोग्य 5 लाख रुपए का असाध्य बीमारी को इलाज कराने के लिए गारंटी दिया। आज पूरे देश के गरीब तबके, सर्व समाज के लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। देश के वंचित वर्ग के साथ न्याय का झूठा राग अलापने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में गठित यूपीए सरकार के कार्यकाल जो 4 से 14 के दौरान गरीबों के उत्थान के लिए मात्र 7,367 करोड़ ही धनराशि खर्च कर पाई थी, लेकिन 14 से 24 तक देश के गरीबों के मसीहा, गरीबों की चिंता करने वाले आज 14 से 24 तक 7 लाख करोड़ से ज्यादा राशि गरीबों के ऊपर खर्च करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। यूपीए के शासन में देश के गरीबों को जल के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, जो हमने चर्चा किया आप लोगों के बीच में। मात्र 3.2 करोड़ लोगों तक ही पानी पहुंच पाई थी। जनहितकारी मोदी सरकार ने परिदृश्य को बदलकर 13 करोड़ घरों में सीधे नल से जल पहुंचाने और आज ग्रामीण स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई समर्थनकारी नीतियों का ही परिणाम है कि यूपीए कार्यकाल में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 ही था, आज बढ़कर के 1,17,257 स्टार्टअप तक पहुंच गई है। आज केंद्र सरकार स्टार्टअप को वित्तीय और प्रबंधन समर्थन दे रही है।
जिससे देश में रोजगार और नवाचार के मौके भी बढ़ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी की समस्या को समाधान ढूंढने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास का प्रतीक है। आज देश के वंचित तबके के स्वच्छ जल और भोजन, बिजली, शैक्षिक अवसरों की पहुंच को सुगम भी बनाया गया है। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूरदर्शिता और अथक प्रयास के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना प्रभावी क्रियान्वित हुआ है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपने सरकार के भी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर 10 साल के कामकाज से ये बता दिया है कि उसने देश के किस प्रकार आर्थिक कुप्रबंधन से बाहर निकाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा 14 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा श्वेत पत्र पेश कर यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को पोल खोल दी है। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में आर्थिक क्रियाकलापों से देश किस तरह से पीछे चला गया। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों विफल साबित हुई। जैसे जैसे दशक बीतता गया वे खराब होती गई। हम बिहार भाजपा ने श्वेत पत्र के हवाले से यह भी बताना है कि एक और जहां यूपीए सरकार गतिविधियों की सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही, वहीं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अनेकों जो लक्ष्य हासिल किया। हम कोटि कोटि बिहार के जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनंत बधाइयाँ और शुभकामना देते हुए आप सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को भी हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने पहली बार परसों कहा है बैंकों को, जब अब बैंकों में कस्टमर जाते हैं तो कहीं भी आप देखिएगा डिपॉजिट लाओ का कहीं बोर्ड नहीं लगा रहता है। कृषि लोन, ये लोन तमाम लगा रहता है। लेकिन पहली बार फाइनेंस सेक्रेटरी ने देश के बैंकों को कहा है कि खजाना खाली हो रहा है, आप मैदान में जाइए, कस्टमर के पास जाइए और पैसा लाइए। और कोई विषय इससे साबित होता है कि देश में हर क्षेत्रों में कार्य प्रगति पे है। ये रुपया चलंत होता है। कई ऐसे गरीब परिवार में, समृद्ध परिवार में देखा जाता था, आज बैंक को, जैसे आपने कहा कि सरकार ने आह्वान किया कि आप लोगों के पास जाएं, बैंक खाली है। बैंक खाली नहीं रहता है, रुपया तो चलंत होता है। जब काम होता है, खर्चे होते हैं तो बैंक से निकलते हैं, बैंक में जमा भी होता है। लेकिन हमने पूर्व की सरकार का जिक्र किया है कि उस समय क्या चर्चाएं चलती थी। घोटाले के अलावा कोई देश में चर्चा नहीं होती थी। आज चले जाइए किसी क्षेत्र में, वो कमजोर वर्ग का ही बस्ती क्यों ना हो, एक ही चर्चा है। देश में गरीबों को गरीबी बदल करके रख दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव चलो अभियान 9, 10, 11, वो देश की मंत्री क्यों न हो, प्रदेश की मंत्री क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्यों न हो, उसके गांव में जाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलाए जा रहे योजनाओं को जानकारी लेना है कि उसके घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये जवाब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के लोक लुभावनी योजनाओं के कारण जो गरीब जनता का पैसा बैंकों में जमा है, जो मुद्रा योजना का 85% जो पैसा है वो एनपीए में चला गया, इसका है जवाब आपके पास? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले जब देश है भारत, तो आपके हमारे बात में ये आंकड़ा की बात नहीं है, उलझाने की जरूरत नहीं है। ये जनता जनादेश देती है। यही यूपीए की सरकार में जनता त्रस्त होकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए चली थी। आज यही देश और प्रदेश की जनता ने हर्षोल्लास की जिंदगी जी रहा है, उसकी जीवन खुशियों में तब्दील हुआ है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब हम जी रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा में रह करके भारत और देश और प्रदेश की जनता
किस बात को खुशी मना रही है, मुझे उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।